Hello, my dear lovely folks. Welcome back to Code with Sanjay programming channel. So this is a video part series 10 of this Java playlist. So today in this video, I will let you know about how to take input from user in Java. So previous video हमने for loop देखा, conditional statements देखे, loops देखे, उसमें हमने values को खुद ही initialize किया था. Like values, variable में values हमने खुद put किया था कि 10 रहेगा. ठीक है, वो पहले से हमने values को डाला था. बट अभी ये वीडियो में हम देखेंगे कि हम मीन्स रन टाइम पे, ठीक है, हमारा जब भी कोड कंपाइल हो जाएगा रन टाइम पे हम खुद इनपुट डालेंगे एंड देन देखेंगे कि हमें क्या क्या चाहिए अपने हिसाब से. ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते. सो बेसिकली इन जावा यू कैन टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर यूजिंग द स्कैनर क्लास. ठीक है, हम जावा में इनपुट लेते हैं स्कैनर क्लास से. Scanner means S इसका कैपिटल है, so it's belong to class which is a part of the java.util package. The scanner class provide methods for reading various types of input from the user such as integer, floating point number and string. ठीक है, तो फिर हम मतलब यूजर से इनपुट ले सकते हैं. इनपुट हम लोग कौन से फॉर्म में ले सकते हैं? इंटीजर में ले सकते हैं, स्ट्रिंग में ले सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट्स में ले सकते हैं. So you need to create an instance of the scanner class to start taking input from the user. You can do this by creating a new scanner object and associating it with the standard input stream system.in which represent the keyword input. So basically यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पर क्लास क्रिएट करें तो क्लास के साथ हमें ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना ही पड़ेगा. तो अभी हम एग्जांपल के साथ उसे हम देखेंगे कि कैसे क्या करना है. ठीक है, so you can display a message to the user to instruct them on what input is expect. This is an optional step but can be helpful to provide context to the user. To read input from the user we can use the method provided by the scanner class. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं example so that we will understand better कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ. So यहाँ पे मैंने already class create की हूँ, class user input example. If you don't know how to create classes, method, so you can watch my previous video so you can understand better. ठीक है, तो अभी हम start करते हैं. So पहला step क्या है, हमें scanner class लेना है. scanner class क्यों लेना है? क्योंकि हमें user से input लेना है. तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो. ठीक है, see carefully scanner. You just have to write sc and then देखो यहाँ पे अपने को पहले ही दिख रहा है java.util. अगर आप पाइथन पढ़े होंगे या C++, तो अगर हमें पाइथन में कोई भी लाइब्रेरी चाहिए रहता है तो हम क्या यूज करते हैं? पिप इंस्टॉल यूज करते हैं. बट हियर वी आर यूजिंग इंपोर्ट, सो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है. तो ये हमारा स्कैनर है, ये क्लास है. अभी क्लास है तो क्लास का ऑब्जेक्ट भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा. तो स्कैनर SC, यहाँ पे आप लोग कुछ भी लिख सकते हो. यू कैन राइट एनीथिंग, यू कैन राइट योर नेम टू. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दीजिए जो इसका मीनिंगफुल कुछ हो. तो स्कैनर यहाँ पे SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर. और हमें अगर क्लास क्रिएट करना रहता है तो क्लास हम न्यू कीवर्ड से क्रिएट करते हैं. ऑब्जेक्ट अगर हमें क्रिएट करना रहता है तो विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड वी कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पे स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर. इनसाइड द न्यू स्कैनर यू जस्ट हैव टू राइट sys.in बिकॉज ये कहाँ से हमें लाकर दे रहा है? कीवर्ड से लाके दे रहा है. तो system.input वैल्यूज, अगर हम कीवर्ड पे कुछ भी प्रिंट करेंगे तो ही हमारा वैल्यू आएगा ना. sys.in. देखो ये इनपुट स्ट्रीम. system.in हम लोग क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें यूजर से इनपुट चाहिए. ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं सेमीकोलन से इसे टर्मिनेट करने का. एंड देन पहला स्टेप हमें क्या है? हमें पहला स्टेप है हमें वी जस्ट हैव टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास. सो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ स्टेप 1 क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर. अभी स्टेप 2 देखते हैं हम. स्टेप 2 जिसमें हम क्या करेंगे? प्रॉम्प्ट द यूजर फॉर इनपुट. ठीक है, अभी हम यहाँ पे यूजर से इनपुट लेंगे. ये हम ऑप्शनल भी लिख सकते हैं, लाइक स्टेटमेंट लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पहले मैं आपको लिख के दिखाती हूँ. sysout, you just have to write sysout and automatically suggestion will come. So sysout ये ऑप्शनल है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, इसकी कोई नीड नहीं है. एंटर. लेट्स से हम यहाँ पे
लेते हैं इंटीजर वैल्यू से, एंटर एन इंटीजर, ठीक है, एंड देन यहाँ पे कोलन डालो, स्पेस एंड पुट एंटर। तो यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट द यूजर फॉर इनपुट, और ये ऑप्शनल है, आप इसे लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, बट अगर आप ये लिख सकते, अगर आप प्रैक्टिस करें तो ये बेटर रहेगा आपके लिए समझने के लिए। तो अभी स्टेप 3 के ओर मूव करते हैं। सो स्टेप 3 अपना क्या है, रीड एन इंटीजर फ्रॉम द यूजर, रीड एन इंटीजर फ्रॉम एन यूजर, एंटर। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट्स से यहाँ पे मैं एक डेटा टाइप ले रही हूँ इन, एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कोई भी वेरिएबल, आप कुछ भी वेरिएबल नेम ले सकते हो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप यही ले। सो इंट इंटीजर वैल्यू इक्वल्स टू, अभी देखो हमने यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, sc हमारा है ना, तो sc डॉट, अभी हम यहाँ पे देखो आपको सजेशन मिल रहा है, जैसे हमने क्या बोलते कॉल किया ऑब्जेक्ट को, हमारे मेथड को, अभी देखो यहाँ में मेथड सारे मिल रहे, हैश कोड, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट बाइट, बट हम यहाँ पे क्या लेंगे, नेक्स्ट इंट लेंगे, बिकॉज हमें यहाँ पे कौन सा वैल्यू चाहिए, इंटीजर वैल्यू चाहिए। फॉर इंटीजर वैल्यू वी विल ऑल्सो हैव टू टेक इंटीजर, सो नेक्स्ट इंट। तो अब हम इसके अंदर नेक्स्ट इंट ले लिए हमने, and there is no need to take anything because हम यहाँ पे यूजर से ले रहे हैं, so there will be no use. So अभी अगर clear the new line character from the input buffer, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंट इंटीजर वैल्यू इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारा sc डॉट नेक्स्ट इंट है, तो अभी हमने यूजर से वैल्यू ले लिया है, बट अभी हमें नेक्स्ट लाइन में मूव करना है। तो नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली लिख देंगे स्कैनर, जो हमारा ये है sc डॉट, और यहाँ पे सजेशन आएगा नेक्स्ट लाइन, मतलब अभी हम नेक्स्ट लाइन पे मूव कर रहे हैं। तो यहाँ देखो सजेशन आ गया नेक्स्ट लाइन। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे ही हम चाहिए तो फिर हम यूजर से इंटीजर वैल्यू ले लिए, अभी हम स्ट्रिंग वैल्यू भी ले सकते हैं यूजर से। सो फॉर टेकिंग अ स्ट्रिंग वैल्यू हम यहाँ पे लेते फॉर अ सो अब हमें यूजर से चाहिए स्ट्रिंग वैल्यू, तो स्ट्रिंग वैल्यू के लिए भी हम सेम चीज करेंगे, सिर्फ यहाँ पे क्या लेंगे, प्रॉम्प्ट द यूजर फॉर इनपुट, और यहाँ पे हम पहले क्या लिखते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, ये हमने लिख दिया, स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये सबके लिए लागू रहेगा, चाहे वो इंटीजर है स्ट्रिंग रहे, हमने एक बार इसे डिक्लेयर कर दिया, हम इससे मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस sc, ये जो हमारा मेथड है, तो ये हमें ऑप्शन मिलेंगे। सो sc डॉट नेक्स्ट लाइन हो गया। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट फॉर अ स्ट्रिंग वैल्यू ले लेते हैं, एंड देन यहाँ पे हम लिख देते हैं sysout एंटर द स्ट्रिंग, ठीक है। अभी यहाँ पे एंटर करते हैं, एंड देन सेम चीज हमें करना है, क्या करना है, अभी हम यहाँ पे कैसे इंटीजर वैल्यू ले रहे थे, तो अभी हमें यहाँ पे डेटा टाइप लेना है स्ट्रिंग, सो रीड द स्ट्रिंग। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, ये हमारा हो गया स्टेप 3 हो गया, ये स्टेप 4 हो गया, एंड देन दिस वन वाज स्टेप 5, and this one was step 6, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम स्ट्रिंग वैल्यू रीड करेंगे, तो सेम ही करना है अपने को, चाहिए तो sysout, एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं
एंटर द स्ट्रिंग वैल्यू, हमने ये ले लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सो ये स्टेप 6 से रीड द स्ट्रिंग। सो अभी हम बेसिकली क्या करना है, फ्रॉम द यूजर, फ्रॉम द यूजर। तो यहाँ पे मैं चाहिए, देखो स्ट्रिंग हमारा क्लास है, तो हम ऑलवेज वी हैव टू पुट एस कैपिटल स्ट्रिंग, एंड देन हमें यहाँ पे क्या लेना है, लेट्स से स्ट्रिंग वैल्यू मुझे चाहिए, तो स्ट्रिंग एंड देन वैल्यू, एंड स्ट्रिंग वैल्यू में मैं ले लेती हूँ इक्वल्स टू स्कैनर, हमारा sc डॉट। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट लाइन का ऑप्शन आएगा। स्ट्रिंग के लिए हम नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन दो यूज कर सकते हैं, बट नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन में डिफरेंस ये है कि नेक्स्ट अगर हमें सिर्फ एक हमें स्ट्रिंग आउटपुट में शो होगा, जैसे फॉर एग्जांपल संजू शर्मा है, तो ये सिर्फ संजू ही प्रिंट करेगा, पूरा नहीं प्रिंट करेगा। बट अगर हम नेक्स्ट लाइन लेंगे तो ये हमें पूरा स्ट्रिंग हमें आउटपुट पे मिलेगा, संजू शर्मा डैश एंड डैश। ओके, सो अभी यहाँ पे देखो नेक्स्ट लाइन स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन, और यहाँ पे दिया है ये स्ट्रिंग के लिए दिया है, एंड सेमीकोलन जावा में मस्ट है कि हमें उसे टर्मिनेट करना है। एंड देन अभी लेट्स से अगर मुझे यहाँ पे बुलियन वैल्यू भी प्रॉम्प्ट कराना है यूजर से, सो प्रॉम्प्ट फॉर अ डबल ले लेते हैं, प्रॉम्प्ट फॉर अ डबल, एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सिस आउट एंटर डबल वैल्यू, ठीक है। एंड देन एंटर करते हैं। अभी हमें इधर क्या करना है, रीड करना है, राइट। सो रीड करने के लिए हमें क्या लेना है, डबल वेरिएबल लेना है, सो डबल डेटा टाइप लेंगे, एंड देन वी जस्ट हैव टू पुट a variable name which is double value. You can take anything as a variable name, it's not necessary to take this one sc dot। और अभी देखो यहाँ पे हमें नेक्स्ट डबल का भी ऑप्शन मिलेगा, अगर हम देखेंगे तो you can see next डबल एंड सेमीकोलन। अब हमें क्या करना है, अब हमें इससे ये सबको हमें क्लोज करना है, तो क्लोज करने के लिए स्कैनर, ये ऑप्शनल है, आप ये कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हो, ठीक है, बट ये वार्निंग शो होगा अगर आप नहीं करते, तो इससे अच्छा कर ही लीजिए। सो ये ऑप्शनल है। अभी हम क्या करेंगे, अपने स्कैनर क्लास को अब क्लोज कर देंगे, सो sc डॉट, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोज, स्कैनर क्लास को क्लोज कर देते हैं, सो sc डॉट क्लोज, ठीक है। और अब हम क्या करना है, अभी हमें सबको प्रिंट करना है स्टेटमेंट को, सो सिस आउट, बहुत लेंदी हो गया आई नो दैट, सो सिस आउट। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, यू एंटर एन इंटीजर कॉन्केटिनेशन साइन। अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर आप मेरा ऑपरेटर्स का वीडियोस देख सकते हैं। सो यहाँ पे देखो सजेशन आएगा इंटीजर वैल्यू, एंड देन कंट्रोल सी कर लिया। अब हम इसे कंट्रोल वी कर, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे यहाँ पे आएगा अपना डबल वैल्यू, ठीक है। अब हम इसे रन करके देखते हैं, सो रन एज जावा। सो फर्स्ट हमें क्या पूछ रहा है, एंटर एन इंटीजर, तो हम यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे 100 देती हूँ। देखो यहाँ पे एंटर एन इंटीजर 100, ये हमारा किस वजह से आया, मैं आपको पहले ये पूरा करके बताती हूँ, फिर उसके बाद संजू, एंड देन एंटर डबल वैल्यू, सो लेट्स से 39.00, so you enter an integer 100, you enter an string Sanju, and you enter a double 399। अब मैं आपको
नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन में डिफरेंस बताती हूँ क्या है। सो अभी यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे मैंने सिर्फ नेक्स्ट लिया है। चलो अभी इसे हम रन करके देखते हैं। So enter an integer 11, enter an string Sanju Kumari Sharma, ठीक है। Here you can see हमें क्या आ गया, एक्सेप्शन इन मेन थ्रेड, बिकॉज हम यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा सिर्फ एक स्ट्रिंग को ही काउंट करता है, पूरे स्ट्रिंग को काउंट नहीं करता है। तो फिर हमें क्या एक्सेप्शन इन मेन थ्रेड आया है, क्योंकि इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। अगर मैं अभी यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लिखती हूँ एंड देन फिर इसे रन करते हैं, स्ट्रिंग संजू कुमारी शर्मा VIP, enter a double 49 something like, and then here you can see 119 संजू कुमारी शर्मा VIP। सो नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन में यही डिफरेंस है कि नेक्स्ट हमें सिर्फ एक स्ट्रिंग, पर्टिकुलर स्ट्रिंग ही प्रिंट करके देता है और नेक्स्ट लाइन हमें पूरा का पूरा स्ट्रिंग प्रिंट करके देता है। अब हम इसे समझने की यहाँ कोशिश करते हैं। तो पहला हमारा क्या है, स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, मतलब ये यूजर से इनपुट लेने के लिए हमने क्लास क्रिएट किया स्कैनर SC। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये ऑप्शनल है, आप ये लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते। अगर आप ये नहीं लिखते हो तो डायरेक्टली यू हैव टू एंटर द वैल्यू इंस्टेंट ऑफ एंटर एन इंटीजर, ठीक है। देन उसके बाद का इंट इंटीजर वैल्यू, ये हमने यूजर से इनपुट लिया है, तो इनपुट लिया है तो इनपुट लेने के लिए नेक्स्ट इंट हम यूज करते हैं इंटीजर के लिए। SC डॉट नेक्स्ट लाइन, अभी जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ तो वो दूसरे लाइन में आ जाता है, तो ये 119 दूसरे लाइन पे आ गया। अगर मैं नेक्स्ट लाइन नहीं लेती तो फिर ये कोलन के बाजू में मुझे प्रिंट होके मिलता, तो फिर एक लाइन में पूरा सेग्रीगेट हो जाता था। सो if you like my video, so please like, share and subscribe with your friend, family and relative, and thanks for watching this video guys. Like, share and support. Thank you.